आज के पीसी का कल 4 तारीख को जो प्रशासन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का कार्य पूरा किया गया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट कराया गया है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ है। और उस मैटर को कुछ हमारे बड़े लोग जो हैं उसको दलीय लड़ाई बना रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ़ चल रहे हैं। तो इस बात को हमें बताना है सारे लोगों को और अपने संगठन को भी बताना है, क्योंकि हम पुराने संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सारे लोगों से संबंध हैं, भाजपा के लोगों से, संघ के लोगों से। और उसमें हमने ना किसी से कोई सहयोग लिया, ना कोई किसी से साथ मांगा है। हम लोग अपनी लड़ाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की और ग्राम प्रधानों की लड़ाई थी और उस लड़ाई को हम लोग वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर लड़े हैं और उस चीज़ को अमली जामा पहनाए हैं। कल आप कहे हैं कि संदीप जो है पिछले ब्लॉक प्रमुख मोहर जी संदीप पटेल जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो रबड़ बैंड की तरह यूज होते हैं, उनका इस्तेमाल करके उनको साइड कर दिया जाता है। वो प्रमुख के घर पे बैठ के, प्रमुख प्रतिनिधि के घर पे बैठ के बस वहाँ लोगों को चाय नाश्ता करवाते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रमुख प्रतिनिधि ही देखते हैं, करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं, एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। इस प्रमुखी से पहले वो शराब माफिया थे, शराब का काम करते थे और तमाम उन माफियाओं से उनके संबंध है। पहली प्रमुखी का चुनाव भी वो माफिया के सर पे लड़े थे, उन्हीं के फंडिंग पे लड़े थे। संतोष सिंह ने कल आरोप लगाया कि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष से मिलकर इस चुनाव को करवा रहे हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है सपा वालों को लेके ये चुनाव करवा रहे हैं। ना इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का कोई रोल है, ना इसमें किसी भी भाजपा के किसी भी नेता का कोई रोल है, ना किसी पार्टी के, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की थी और प्रधानों की थी। और इसमें क्षेत्र पंचायत और सदस्य के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कल कि 10,000 जनता वहाँ खड़ी थी ब्लॉक पे और ये सारा आक्रोश जो है जनता का प्रमुख प्रतिनिधि के खिलाफ था और उसमें किसी पार्टी से कोई रोल नहीं था उसमें। जी अभी आप कह रहे हैं किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, तो क्या विधायक जियनपुर एचएन पटेल क्या जिला पंचायत सदस्य थे, पंचायत प्रधान थे, क्या थे? वो सपा के विधायक थे ना जी। वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए वहाँ आने को तो सारी ब्लॉक के और उस विधानसभा के बहुत लोग आए थे। अब उसमें किसी को कोई रोक टोक तो थी नहीं, कोई आया प्रमुख को देखने, कोई आया वहाँ का माहौल देखने, अपना समझने, सबको अपनी राजनीति करनी है। मगर हम लोगों की लड़ाई से उन लोगों का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई मतलब है। तो क्या वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? हाँ ले सकते हैं, नेताजी लोग हैं तो लेना उनका काम है। कोई भी अफवाह उड़ा सकते हैं, कुछ भी फैला सकते हैं, बोल सकते हैं। सबको अपनी राजनीति जमानी है, चमकानी है, तो वो तो एक दूसरे को टांग खींचेंगे, उनको कीचड़ उछाएंगे, उसको करेंगे ही। आप लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं जी और वर्तमान प्रमुख भी बीजेपी से हैं, कोई ऐसा हल नहीं निकले कि अविश्वास ना लाना पड़े, आपने पार्टी शीर्ष नेताओं से बात करके ऐसा हो जाए? देखिए ऐसा है कि 5 साल से वो ब्लॉक प्रमुख हैं, 4.5 साल हो गए और यही चीज़ देखते देखते हमने ये लड़ाई लास्ट अंतिम क्षण में उठी है। 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है अभी जब ये दाखिल हुआ है। इसके पहले तमाम शिकायतें हुई, कंप्लेन हुई, मगर कोई सुधार नहीं हुआ, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ मनमानी चल रही थी। क्षेत्र पंचायत का जो फंड आता था उसमें भी मनमानी चलती थी, निजी ढंग से वो सारी चीज़ों को अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुँचा रहे थे और सारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, धन उगाही कर रहे थे। इसके खिलाफ हम लोग बहुत आवाज़ उठाए, कई ठो जांच भी हुई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं व्यक्ति हैं और आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, पार्टी जबकि भाजपा के ही है पदाधिकारी। तो हमारे प्रमुख जो हैं, प्रमुख प्रतिनिधि जो हैं, थोड़ा प्रभावी हैं, धन बल से मजबूत हैं, वो अपने प्रभाव से चीज़ों को दबा लेते थे, आगे ऊपर तक नहीं पहुंचने देते थे। इसलिए हम लोग सारे लोग एक मंच पे आके, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और प्रधान थे, एकजुट होकर सारी लड़ाई को शुरुआत किया गया है। जाकर कहें कि पिछले 5 सालों में अधिकारी उनके फेवर में काम करते हैं? नहीं, अधिकारी उनके फेवर में करते रहे, नहीं करते रहे, मगर हाँ हम लोगों की चीज़ों को अनसुना करते रहे, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। तब हम लोगों को आक्रोशित होकर एक जगह होना पड़ा सारे लोगों को। युवा इस तरह से आक्रोशित हो रहा है, क्या अगला कोई और विकास खंड हो सकता है? क्या ब्लॉक प्रमुखी और नहीं, और विकास खंड के बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे, मगर अब हरैया में इस तरह की मनमानी और दबंगई नहीं होने देंगे। इस दारू माफिया का खेल खत्म हो जाएगा यहीं से अब। जैसा आप लोग लाइव मत करिएगा कोई। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई? सर अविश्वास प्रस्ताव के लेके
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। ये आपको अवगत कराना है कि जो भी 4 अक्टूबर को हरैया में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर को आदेश हुआ कि 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट कराया जाए। प्रशासन जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था कि वो प्रोटेस्ट करा के माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएं कि उस स्टेट में क्या हुआ। इसमें जो कि अविश्वास लाने का कारण यही है कि उसका भ्रष्टाचार, जो संदीप ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल हरैया, उनके प्रतिनिधि संतोष सिंह के द्वारा इतना भ्रष्टाचार हो गया था। हम लोगों ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इनका गलत तरीके से, अनलीगल तरीके से धन उगाही का काम करते थे। जो भी पैसा ब्लॉक में आता था वो गलत तरीके से अपना जो भी निधि का पैसा था अपने तरीके से वो व्यय करते थे। और सभी जिसमें जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य कोई आवाज़ उठाता था तो उसको गुंडागर्दी या दबंगई के भरोसे उसको मारते थे, गाली गुस्सा देते थे। वो इतना आतंक और उनका ये हो गया था, सभी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य इतना उब गए थे, किसी को वो काम करने नहीं दे रहे थे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अति आवश्यक है। और जो कि मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 17 तारीख को जो आदेश हुआ तो 4 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ। और जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य उसमें उस सभागार में उपस्थित थे 100% वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किए, जो कि उनके खिलाफ उनको एक भी वोट नहीं मिला मतदान। हम यही इसीलिए कि कह के उनमें जो भी है, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के आदेश से हमने और माननीय योगी जी और मोदी जी के जो दिशा निर्देश है कि क्राइम या भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, इसी के रास्ते पे चलते हुए हमने ये कदम उठाया और इसको इतनी बड़ी उपलब्धियां हमको मिली। इसमें न किसी पार्टी और न किसी दल का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बड़े नेता इसको पार्टी का और कुछ दल का वो कर रहे हैं कि इनका दल से मतलब है, इसमें किसी के दल का और कोई मतलब नहीं है। और नहीं जो है अपरोक्ष रूप से जी भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है जी, मेरे साथ कोई नहीं है। इसमें जो भी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए माननीय जो भी लोग कह रहे हैं वो सिर्फ गलत है। इसमें किसी पार्टी में अभी तक क्षेत्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ही नहीं मुझसे हुई है। काफ़ी गंभीर आरोप है। हाँ, वो गलत तरीके से लगाया जा रहा है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। जो भी निर्णय लिया है सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लिया है और ग्राम प्रधानों ने लिया है। ये जो आरोप लगाए गए हैं, जो यहाँ के बड़े लोग नेता हैं, वो गलत तरीके, जो भी शराब माफिया जो संतोष सिंह है और उनके भाई अजय सिंह उर्फ मिस्टर, और उसमें एक हिस्ट्री सीटर राम सिंगार यादव, वही ब्लॉक को चलाते थे और वही लोग अध्यक्ष जी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। और नहीं इसमें बसपा और सपा और जो भी ये लोग उड़ा रहे हैं गलत तरीके से कि इनका वो है, इनमें कोई नहीं। इसमें जो भी है प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से लड़ाई लड़ी गई। लेकिन और जानता हूँ कल सपा विधायक एच.एन. पटेल बैठे थे और उनका कहना था कि भाजपा वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, इनका ये वहाँ के विधायक एच.एन. पटेल का कहना था कि जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा वाले कराए हैं सही कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं जी, लेकिन विधायक जी का जो कहना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी हम लोगों के पास मेरी बात ही विधायक जी, मैं अब तक उनसे खुद नहीं मिला तो मैं क्या कहूँ कि मेरा समर्थन एक नहीं, मेरा समर्थन वही है जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने समर्थन किया और ग्राम प्रधानों ने समर्थन किया और जनता ने मेरे साथ खड़ी थी और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के जनता साथ खड़ी थी और इतने बड़ी उपलब्धियों को हमको मिली, प्राप्ति हुई। क्या वजह हो गई कि आपको ऐसा काम करना पड़ गया अपने बीडीसी सदस्यों को? क्योंकि वो किसी को काम नहीं देता था और जो भी काम मांगता था उसको गाली दे के भगा देता था। अभी जल्द ही में माननीय जो यहाँ के विकासखंड हरैया कि जो विकासखंड अधिकारी महोदय थे, अभी जल्द ही में उनको बंद करके कमरे में मारा पीटा। उन्हीं के कारण कि वो भी अभी 16 जून को जो बैठक कराई थी उसको मैंने ही स्थगित करा दिया कि वो मीटिंग ना कराई जाए। तो उसमें फर्जी तरीके से दस्तखत जो कार्रवाई रजिस्टर होता है, सोचा कि दस्तखत करके हम लोग मीटिंग को सफल बना लें, क्योंकि उसका वो विरोध किए तो उसी पर उसको मारे पीटे
और कमरे में बंद करके मारे। अब मुझे ये बताइए, जी। आपने अभी कहा कि आप लोगों को काम नहीं देने की वजह से आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव, तो यही मुख्य कारण रहा कि वो किसी भी तरह का काम या विकास नहीं करते थे, या सिर्फ आप लोग को काम नहीं देते थे इसलिए आप नहीं, कोई विकास कार्य नहीं करते थे। तो ये आपने कहा कि हम लोगों को काम नहीं देते। नहीं, काम नहीं देते और कोई काम भी नहीं करते थे, विकास कार्य नहीं किए। किसी ग्राम पंचायत में उनकी काम नहीं हुआ, जो भी क्षेत्र पंचायत में होना चाहिए किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। इसलिए सभी क्षेत्र पंचायतों ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ और विश्वास लाना बहुत ही जरूरी है, कि जो कि गांव में विकास होना चाहिए वो किया नहीं किसी जगह। तो इसकी किसी गाँव शिकायत में आप कहीं किए थे इससे पहले? इसकी शिकायत आपने कहाँ किए? इसके पहले मैं जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया था कि ये गलत तरीके से ये कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टीम गठन। अभी मेरे पास मैं इनके पूरे हरैया ब्लॉक के ग्राम पंचायतों का टेक्निकल जांच कराने के लिए मैं बोला था, तो इसमें गलत तरीके से रिपोर्ट लगे मेरे पास। आख्या जन सुनवाई के माध्यम से मैं डाला था मुख्यमंत्री पोर्ट पे, वो गलत तरीके से रिपोर्ट लगा दिए कि नहीं ये इनका फॉर्म नहीं है, क्योंकि जितना भी वो पेमेंट कराता था अपने फर्म से कराता था। इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान भी एक कोई शिकायत की थी, उनका क्या रोल था जो आप लोगों के साथ? नहीं, इनका तो बहुत बड़ा रोल है सर। ये भी गलत वही कर रहे थे कि जो भी मानक के हिसाब जो काम होना चाहिए क्षेत्र पंचायत से, चाहे आप ग्राम पंचायत से, उसमें मानक के हिसाब से नहीं होता था। और वो उसका यही था कि जो 60-40 का रेशियो है वो उसमें ज़्यादातर अपना ही काम करा लेता था। प्रधान लोगों को इतना दबाव ज़बरदस्ती काम ले लेता था, जैसे कि 60 लाख का अपने काम लिया तो 10 लाख उनके मिनिमम देता था, नहीं तो नहीं देता था, उसकी मर्जी है। और जो प्रधान लोग करा लेते थे उसका पेमेंट भी नहीं होने देता था, अपना डोंगा लगवा लेता था। अभी जल्द ही में 1 करोड़ कुछ रुपये का पेमेंट हुआ, जिसमें 45 लाख रुपये अपना ही पेमेंट कराया। आप जिस प्रतिनिधि को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं, बीजेपी पक्ष के लोग उसे अपना प्रत्याशी बता रहे हैं, अपने प्रत्याशी का समर्थित बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपके साथ भी बीजेपी है, उसी में नहीं, मेरे साथ कोई पार्टी नहीं है। मेरे साथ बीजेपी की नीतियों से ही प्रभावित होकर आपने भ्रष्टाचार। हाँ जी। तो शाहजहां जी का भी नाम इसमें आ रहा है। नहीं, तो गलत लोग कर रहे हैं ना। मुझसे अभी आज तक उनसे मुलाकात ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे साथ हैं। अभी आप ही तो नाम ले रहे थे कि योगी मोदी की नीतियों को। हाँ, नीतियों को पाके हमने उस कदम को उठाया कि जो कि जिनका योगी जी का सत्य और मोदी जी का ये फरमान है कि गलत तरीके से जो भी है अनली के तरीके से काम कराया जाए, भ्रष्टाचार हो रहा है उनको मुक्त किया जाए। जबकि बीजेपी के साथ हाँ जी, किस तरह का भ्रष्टाचार था आपके ब्लॉक में? आपने कई जांचें कराई, पता चला क्या था पूरा मामला और भ्रष्टाचार? देखिए, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर असंवैधानिक कृत्य करे तो उसको उस संवैधानिक पद से हटा देना ही लोकतंत्र सही के लिए जो है सही होता है। हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में काम किए। जैसे हम ये 17 में प्रमुख हुए, हम उसमें प्रधान नहीं थे, 15 में प्रधानी हम हार गए थे, 10 से 15 के लिए हम प्रधान थे। हमारे एक मित्र हैं धर्मेंद्र यादव, प्रधान से आरडी के। जैसे सारे प्रधानों को ये ज़बरदस्ती उनके यहाँ जैसे काम उनके लोग कराते थे या वो कराते थे, जैसे सबका सिस्टम था, उस सिस्टम से काम कराते थे। जो विरोध किया उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे की धमकी देना या मुकदमा करवा देना, इस तरह से उनका कृत्य रहा है। एक अकेले प्रधान धर्मेंद्र यादव ने विरोध किया, वो नहीं माने। अब वो सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर इतना मुकदमा लगवाया गया। वो आज गुंडा वो क्या बोलते हैं इसको, गैंगस्टर से लेके गुंडा एक्ट और हिस्ट्री सीट भी खुल गई है। उनका पूरा कार्यकाल जेल में भी था। संजोग से फिर एक किस्म मेरे साथ आके प्रधानी जीत गए। सारे प्रधान मिलकर के मुझे प्रधान संघ का अध्यक्ष बना दिए। तो एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनी कि मैं सबकी लड़ाई लड़ूं। हम लड़ाई लड़ना शुरू भी किए, लेकिन बारी बारी से सबको कहीं न कहीं प्रताड़ित करते रहे। मेरे साथ भी बहुत 2-4 लोग प्रधान बचे। सारे प्रधान कहीं न कहीं उनके खेमे में खड़े हो गए, और कहीं तो ऐसा हुआ कि काम अपने करवा करके प्रधानों से बिना पूछे उनकी मोहर दस्तखत फर्जी करके भुगतान कराए। तमाम शिकायत हम लोग किए भी हैं, फर्जी भुगतान करा लिए। और जो सेक्रेटरी नहीं माना, उस सेक्रेटरी को मारना, पीटना, धमकाना और उस ब्लॉक से ट्रांसफ़र करवाना, ये इनका कृत्य रहा है। लेकिन हम लोग जो है कहीं न कहीं लड़ाई लड़ते रहे। हम लोगों के ऊपर भी फर्जी मुकदमे 2-1 हुए। और उतना ही नहीं,
मेरे ऊपर फर्जी तरीके से एक महिला, जिस महिला को हम जानते भी नहीं थे, उस महिला को खड़ा करके फर्जी तरीके से मुकदमा लिखवाए। जांच में फिर किसी तरह से मैं उसमें बरी हुआ। इसके बाद जो है फिर अपने ऊपर वो दिखाया जांच। हम लोग जैसे बार बार इसका विरोध करते थे कि हम लोग काम जो है अपने ग्राम पंचायत में आपको नहीं कराने देंगे, या हमारी फर्जी मोहर दस्तखत से काम होगा, आप भुगतान कराएंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो है हम लोगों के ऊपर भी बार बार वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देते रहे। एक बार दिए कि मतलब वो लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर लगाए, जबकि कभी एक चींटी मारने की मेरी औकात नहीं है। तो इस तरीके से उनका कृत्य रहा है और धीरे धीरे एक कारवां बढ़ता गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य साथी भी कुछ मेरे साथ जुड़ते गए, प्रधान भी कुछ साथ जुड़ते गए। धीरे धीरे सभी लोग मन बना लिए कि इनको जो है हटा देना ही ठीक है। और जो है अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हुई और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तो बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और उनके ही प्रमुख इस तरह करते रहे, तो आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से कभी शिकायत नहीं की? देखिए, हर पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में कुछ नेता अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उनसे जो है उस भ्रष्टाचार और उस जो है कमीशन खोरी के पैसे में हिस्सा बटाते हैं। जो लोग उनका भरपूर मदद करते हैं उनका नहीं कुछ हो पाता है। अधिकारी तो सारे जानते हैं। मैं बता दूं आपको कि प्रधान बिना कुछ किए, बिना उनके साथ दुर्व्यवहार किए और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा देना, और कर्मचारियों को मारने पीटने के बाद भी मुकदमा न होना, उनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बता दीजिए। और ऐसे मैं जो भी कह रहा हूँ आपको सारा एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। और जो जितने कर्मचारी मार खाए हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ सारे कर्मचारी नहीं डरेंगे, नहीं पूछवा पाएंगे। मैं 2-4 कर्मचारी को आपको खड़ा कर दूंगा जिनका हाथ पैर टूटा है, दांत टूटा है और नौकरी छोड़ दिया है। क्या उसी ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं? उसी ब्लॉक की, हरिया ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मामला आया क्या है इससे पहले? अरे उससे पहले अभी दयानंद सरोज एक पासी जात का लड़का है, कोई भदा बगल के गांव का, ब्लॉक के बगल का गांव है, और उसको इतना मारे पीटे लोग, उसका दांत टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। वही लोग मारे पीटे। शिकायत नहीं हुई? अरे शिकायत थाने क्या करेगा, शिकायत करके जब FIR होगा तब ना। FIR नहीं दर्ज हुआ और डर बस बेचारा नौकरी छोड़ दिया। उसको धमकी मिली कि वो लेखा सहायक थे। और जितने कंप्यूटर चालक, जितने कर्मचारी, कोई ये नहीं कह सकता है कि जिसको बेइज्जत न किया गया हो, सबको कहीं ना कहीं मारा पीटा गया है। और जब जैसे जो वीडियो, चाहे जो कर्मचारी, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसका विरोध करते हैं, तो जो कर्मचारी चाहे जो वीडियो साहब हम लोगों की बातों में आते हैं, चाहे हम लोगों की बात सुन लेते हैं, हम लोगों का काम कर देते हैं, उनके साथ इनका दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। अभी हाल में ही आप देखे होंगे रवि कुमार वीडियो, इनका कोई दोष नहीं था, मात्र ये दोष था कि वो हम लोगों का भी काम कर देते थे। इसको लेकर के उनको मारा पीटा गया और इनको भी दबाव बनाया जा रहा था जिले के नेताओं से, जो उनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित नेता लोग हैं, और अपने द्वारा कि FIR दर्ज कराएंगे तो जान से मार दिया जाएगा। तमाम धमकियाँ दी गई। इसके बाद खैर उनके साहस को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि वो साहसी थे कि FIR दर्ज कराए बेचारे। उनका एक FIR दर्ज हुआ, बाकी किसी कर्मचारी का FIR दर्ज नहीं हो पाया। जो नेता बोल रहे हैं कि सहजानंद राय और नेता नहीं, ये संतोष सिंह ही बोले। संतोष सिंह जो नेता लोग उनके प्रचार प्रसार में लगे थे, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग खुद जानते हैं, सारे नेता लोग मीडिया पे बोले हैं। हमारे साथ में 2 अध्यक्ष और जितने भी मतलब बीजेपी हमारे पास है, सिर्फ मैं आपसे बता दिया, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो यहाँ तो क्षेत्रीय अध्यक्ष का जिस तरीके से खुलेआम उन्होंने नाम लिया और विरोध किया, बोला कि उनके जाति के 7 भूमिहार है, जिसमें से 5 हमको ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष का रोल रहता है इसमें, और क्षेत्रीय अध्यक्ष मदद करते हैं अविश्वास में, तो 7 भूमिहार में 5 भूमिहार उनको वोट क्यों कर देते? क्या क्षेत्रीय अध्यक्ष को भूमिहार जात के लोग नहीं मानते? आप बता दीजिए कैसे 5 वोट उनको मिल जाता? लेकिन अब वो नाम बता दीजिए जो बड़ा आरोप। अब नाम हम नहीं बताएंगे, आप मीडिया में खुदा चल रहा है, उनका नाम सभी लोग जानते हैं। अब मैं नाम एक एक करके बताऊंगा, बहुत नाम हो जाएगा। जी का नाम आ रहा है, क्षेत्रीय अध्यक्ष का आ रहा है, कोई मतलब समझ कोई लेना देना नहीं।